नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं हूं अपने साथ रोहित कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को कराया है, जिसको लेकर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और सबसे पहले इन लोगों से हम परिचय जानेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशरफ अंसारी है। अति पिछड़ा मुस्लिम समाज से हम आते हैं और हम लोग समाज में दबे कुचले बेबस बेज़बान लोगों की आवाज़ बनते हैं। उसके लिए लगातार 20-25 सालों से संघर्ष करते हैं। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कंप्लीट हो गया उनके माध्यम से, और ये आपको जैसे कि मुस्लिम अति पिछड़ा से आप लोग आते हैं, अपने समाज को लेकर क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, हमेशा से ये समाज जो है हाशिए पे खड़ा रहा है। सबने इसको बैंक बना करके, वोट बैंक बना करके इसको लूटा है। इसकी आज भी बुनियादी मसले जो है अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। और सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट हुई है उसमें से आंशिक रूप से लागू हुआ है। रंगनाथन मिश्रा कमीशन ने तो यहाँ तक कहा था कि हिमालयन ब्लंडर भी हो, उस बाधा को भी पार करके दलित जो मुस्लिम हैं, जो हमारे दलित समाज के मुस्लिम हैं, जैसे धोबी है, जैसे आपका नट है, जैसे बख्खो है और इस तरह हलालखोर है, इस तरह की जो जातियां हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया है बिहार में, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने ये जातीय जनगणना कराया है। पर उसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि कहीं कुछ अफसरों द्वारा कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर क्या है, कुछ जातियों के आंकड़ों को कम आंका गया है। अगर ये हो जाता है और किसी समाज के लोगों को अगर दे दिया जाए तो वो अपना भी जनगणना कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि उसमें कुछ त्रुटि हुई है। हम लोग अति पिछड़ा मुस्लिम महाज के एक बैनर तले एक 5 तारीख को गांधी संग्रहालय में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिसमें हमारे साथ खड़े हैं गुलाम गौस राइन साहब, राइन फ्रंट के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद नूर आलम हवारी साहब हैं, और हम लोग हैं इसमें शाह साईं साहब के मतलब उसमें भी लोग हैं, दर्जी बिरादरी के भी लोग हैं, इसमें मंसूरी बिरादरी के भी लोग हैं, इसमें नट बिरादरी के भी लोग हैं, बख्खों में हैं, पंवरिया में हैं। यानी जितनी तकरीबन अति पिछड़ा मुस्लिम समाज जो है, ये अति पिछड़ा कोटि एनेक्सर 1 है, इसमें तकरीबन 40 से आसपास लगभग जातियां आती हैं। इसकी आबादी मुसलमानों की जो आबादी है, जो अकलियत की आबादी कहा जाता है, उसमें 86 से 90% तक की आबादी जो है पूरे देश में और बिहार में सिर्फ इस समाज की आबादी है। पर उस आबादी के तनासिब से जो इसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अब जब आज़ादी के बाद जब आप आंकड़े लगाएंगे तो गिनती के जो 10-12% के लोग हैं, उनके कम से कम देश में 500 से 600 से के आसपास सांसद हुए हैं, और जो इस 86% तबके के जो लोग हैं उनमें से गिनती के अभी तक आज़ादी के इतने दिन बाद 50 से 60 सांसद हुए होंगे। और यहाँ पर जो हमारे मजहबी इदारे हैं वो भी जो है उन्हीं लोगों का प्रमोशन करती है, उन्हीं लोगों को परमिट करती है। जैसे पिछले बारी देखा होगा आपने, दीन बचाओ और देश बचाओ के नाम पर दीन बेचकर और देश बेच करके एक एमएलसी को बनवाया गया, जिसके यहाँ जो लोग आए थे उन लोगों के रूह को मजरूह किया गया, उनके जज्बात को मजरूह किया गया और उनको ठगा गया। और फिर ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का कोई काम ना हो जाए। इसके लिए पसमानदा अति पिछड़ा मुस्लिम समाज में बहुत घोर नाराजगी है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इन जैसी गिरोह से वो सावधान रहें और अति पिछड़ा मुस्लिम समाज में से जो आबादी के तनासिब से उनको सत्ता में हिस्सेदारी दें। अति पिछड़ा मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के साथ किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा है, और मतलब उनको लगता है कि अगर बिहार को अकलियतों के लिए जन्नत बनाया है तो नीतीश कुमार ने बिहार के अकलियतों के लिए जन्नत बनाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सारी बिरादरियों को उसमें आबादी से ज्यादा हिस्सा मिला है, पर अति पिछड़ा मुस्लिम समाज जो हमारा है उसको आबादी के तनासिब से छटाक भर भी नहीं मिलता है। को वो जलते जग कुछ मिला भी है तो जलते तवे पे बूंद के समान है जो हवा में उड़ जाता है। करना चाहिएगा अपने समाज को लेकर के? हमारे समाज तो पूरे पसमानदा है। हमारे पसमानदा समाज में फ़कीर समाज से भी आते हैं, अंसारी समाज से भी है, मुस्लिम धोबी समाज से भी है, और नट बख्खो चुड़ीहार वगैरह अनेकों जाति है, जो कि अभी तत्काल माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो जनगणना कराए हैं उसमें अच्छी संख्या दिखाई गई है, और हम लोग को जो हकीकत है वो दिखाया गया है। इसलिए हम तो
भैया जो अभी अशरफ भाई बोल के गए उस पे हम लोग सहमत हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। 5 तारीख को आप लोग को कोई बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं? 5 तारीख को हम लोग के पासमानदा महाज एक अति पिछड़ा मुस्लिमों का एक गांधी संग्रहालय पटना जो गांधी मैदान के बगल में है उसमें हम लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और बहुत एनडीए सरकार के समक्ष में भी हम लोग उस पर जागरूक करने जा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री जी को फिर से 25 बार 2025 में मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पर हम लोग जोरदार से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसमें सभी जितने भी पसमानदा मुस्लिम भाई हैं। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है मोदी जी या फिर नीतीश कुमार के माध्यम से आप लोगों को उतना भागीदारी मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा? क्योंकि आप लोगों को भागीदारी ज्यादा है। बात तो अभी तक निकल कर आई है, जनगणना अभी तक हुई है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक बोले हैं कि जो पिछले कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसको आगे लाना है और हमारे मुस्लिम जो समाज के जो फॉरवर्ड लोग हैं, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, जो फॉरवर्ड लोग हैं हम लोग मुस्लिम पसमानदा को दलित को केवल ठगने के काम की है और गिन जुन के 3-4 परिवार ही है जैसे कि पारिवारिक पार्टी माना जाता है कांग्रेस को, आरजेडी को या और भी अन्य दल है पारिवारिक पार्टी माना है। उसी तरह पारिवारिक राजनीति माना ये लोग मान लिए हैं जो 2-4 को फॉरवर्ड जो परिवार मुस्लिम है उन्हीं को, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग पर भी पसमानदा दलित का आप लोगों ने बात उठाया है तो उस पर पूरा अमल करें और हम लोग को जितने भागीदारी है उतना हिस्सेदारी दें। मैं मोहम्मद नूर आलम हब्बारी मुस्लिम धोबी से ये जानना चाहेंगे कि आप लोग की संख्या काफी ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से आप लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब जनगणना करवाने का निर्णय लिया तो उस समय कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी भागीदारी उसकी उतनी न जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुसार आबादी होगी। तो अब हमको लगता है और हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो हमारी आबादी है उसके अनुसार सत्ता में हिस्सेदारी मिले। चाहे एमएलए का चुनाव हो तो उसमें टिकट का मसला हो, चाहे मंत्री बनना हो, चाहे बोर्ड आयोग निगम कहीं भी हो, इस कारण कि सदियों से उपेक्षित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। हमेशा हम लोग समाज के अंतिम लाइन में खड़े हैं। हम लोग को देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है और उपेक्षा के शिकार होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में आए तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किए, जिसमें अति पिछड़ा मुस्लिम भी है, अति पिछड़े मुस्लिम के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी आज भी नगण्य है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सत्ता में चाहे जहां हो हमारे आबादी के अनुसार हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चुनाव का समय देखा जाता है कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो अति पिछड़ों की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। बिल्कुल, इसलिए अति पिछड़ों की बात करती है कि चाहे जाति कोई, धर्म कोई हो, हिंदू धर्म में भी या मुसलमान धर्म में अति पिछड़ों के ही आबादी है। सबसे ज्यादा आबादी वाले हम ही लोग हैं, लेकिन हम लोग सत्ता से हमेशा दूर रहते हैं। मतलब सांकेतिक हिस्सेदारी हम लोग को मिलती है, लेकिन जो हमारी आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो आपके समाज के लोग, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, तमाम जनता सब क्या कुछ अपील कीजिए, क्योंकि आने वाला चुनाव जो 24 बहुत कम समय बच चुका है इसको लेकर। आने वाला चुनाव में हम यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अति पिछड़ा मुस्लिम समाज के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उसको देखते हुए एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्री अति पिछड़े समाज के लिए कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी राय जरूर बताएं।